ए आर की पावर एन माइनस फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर। अब जैसे एग्जांपल मैंने भाई मैं पहले बता रहा हूँ बट इसमें बाकी सबको पता है। जैसे मैंने बोला 3 या 2 ले लो पहले, 6 18 54 एंड सो ऑन। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्या हो गया भाई 6 डिवाइडेड बाय 2 तो इसका कॉमन रेशियो आ गया आपका 3। तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 हो गई और कॉमन रेशियो 3 हो गया। ठीक है, तो इसका यदि मुझे nth टर्म निकालना है जीपी का, nth टर्म ऑफ जीपी होगा ए आर की पावर n माइनस 1। ये दो चीज मैंने सुबह बता दी। और एक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ये मैंने बताया था ए आर की पावर n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 if r is greater than 1 a r 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r if r is less than। इतना मैं कल आज सुबह बता चुका। अब इसके आगे अपन चालू कर रहे हैं। क्लियर है? ये है भाई जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलिए इसका कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं दोनों को यूज करते हुए ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। एपी बताया बेटा मैंने, एपी बाद में बताऊंगा, पहले जीपी चालू करवाया, एपी बाद में करेंगे। देखिए the fourth, seventh and last term of GP, the fourth, seventh and last term of GP, fourth, seventh and last term of GP are 10, 80, 2560 respectively. Then find the first term and number of terms. Find the first term and number of terms. And number of terms. तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब देखो इसने बोला फोर्थ, सेवंथ एंड लास्ट टर्म। तो सबसे पहले मैं फोर्थ टर्म की बात करूंगा। फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन। फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब। फिर बोल रहा है सेवन टर्म, सेवन टर्म मतलब ए आर की पावर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया बेटा? नो सर। यस सर। बेटा विष्णुकांत तेरे को समझ में आया? A4 मतलब ए आर क्यूब। यस सर। अब मैं इसको क्या करूंगा, बड़ी टर्म ये आ रही है तो इसको इससे डिवाइड करूंगा। तो ये आ गया 80/10। तो आर क्यूब इक्वल टू 8। तो यहां से हमें आर की वैल्यू 2 मिल गई। यहां से हमें आर की वैल्यू 2 मिल गई। अब आर की वैल्यू 2 मिल गई तो फर्स्ट टर्म निकालनी है मुझे। तो ए का वैल्यू आ गया 10/8, 5/4।
तो पहला वैल्यू हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आ गया 5/4, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 5/4। अब मुझे निकालना है, मुझे nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, a r की पावर n - 1 इक्वल टू 2560, a गिवन है 5/4, r है आपका 2 की पावर n - 1 इक्वल टू 2560, ये आ गया 2560 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ रहा है बेटा ये निकाल के बताना। 2560 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है ये? 2048 2048 तो 2048 होता है बेटा 2 की पावर 11, तो n - 1 इक्वल टू 11, तो n की वैल्यू 2, n - 1 इक्वल टू 11, तो n की वैल्यू 2, तो यहां से हमें n की वैल्यू 12 मिल गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12। ये समझ में आ गया? यस सर। ये इस तरह से निकालेंगे। तो ये तो मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको nth टर्म का आइडिया मिल जाए कि भाई nth टर्म के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो nth टर्म इस तरह से निकालेंगे। और देखो नेक्स्ट फाइंड ए जीपी, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find a GP. Find a GP for which the sum of first two terms, for which the sum of first two terms is -2. The sum of first two term is -2, and the fifth term is, and the fifth term 4 times the, and the fifth term is 4 times the first third term, 4 times the third term. The sum of first two term, तो first two term ये हो गई is -2, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, a ब्रैकेट में 1 प्लस r, फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म हो गया ar की पावर 4, 4 टाइम्स ऑफ ar स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू 4, तो हमारा बेटा यहां से वैल्यू आ गई r की वैल्यू +-2, यहां से हमें r की वैल्यू +-2 मिली। द वैल्यू ऑफ r इज +-2। अब r की वैल्यू +-2 मिल गई। अब एक एक करके बेटा फर्स्ट इक्वेशन में रखते जाओ। व्हेन r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू 2 आ गया तो a का वैल्यू आ गया -4/3, तो इस केस में जीपी आ गया हमारा फर्स्ट टर्म है -4/3, -8/3, -16/3 एंड सो दिस इज द जीपी। ये तो पहला केस का जीपी आ गया, ये हमारा पहला केस का जीपी है। अब सेकंड केस में व्हेन r इक्वल टू -2, तो r यदि -2 हो गया तो 1 - 2, तो a का वैल्यू 4 आ गया, a का वैल्यू 4 आ गया। अब a का वैल्यू 4 आ गया तो
तो जीपी हो गया आपका 4 -8 16 -32 एंड दिस इज द जीपी। ये हमारा जीपी है। तो इस तरह से ये जीपी हमारा आ चुका है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए और देखते हैं। अब देखो एक तरह की प्रॉब्लम और देखते हैं कि जैसे आप बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट देखिए। अरे कंगना, ओ कंगना, क्लास में ही है कि कहीं और गई चली गई? कंगना है, क्योंकि बोल नहीं रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास में नहीं है यार। क्यों कंगना? कंगना, ये गड़बड़ है मामला इसका। कंगना, अच्छा अटेंडेंस लेना बीच बीच में जरूरी है। आंचल, आंचल, Yes, sir. आर्यांश, Yes, sir. चिरायु, Yes, sir. ठीक है, ध्रुव, Yes, sir. मृदुल, Yes, sir. पीयूष, Yes, sir. रोहित, Yes, sir. विष्णुकांत, Yes, sir. कंगना। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। भाई ऐसा क्लास में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये तो रिमूव ही नहीं हो रही। अच्छा करो। अब हो गई। क्यों भाई ऐसे क्लास में रहने का कोई मतलब नहीं है। सही कह रहा हूं? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी? 1 + 4 + 16 + 64 plus so on will make the sum 5461. Will make the sum 5461. ये बोल रहा है कि कितने टर्म्स का सम 5461 होगा। अब देखिए इसको, ऐसे आपका 1 + 4 + 16 + 64 प्लस so on। फर्स्ट टर्म में 1 है और कॉमन रेशियो 4 है, तो ये है 5461 आपको सम गिवन है। तो a r की पावर n -1 अपॉन r -1, a की वैल्यू 1, 4 की पावर n -1, 4 -1, तो 4 की पावर n -1 इक्वल टू 5461 इंटू 3। बेटा 4 की पावर n हो गया, करना बेटा 5461 को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करो, कितना आ रहा? 16384. 16384। तो ये बेटा 4 की पावर 7 होगा 100%, क्योंकि देखो 4 की पावर 5 होता है 1024। अब 1024 में मैं जब 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा ये, तो इसका मतलब 4 की पावर 7। क्लियर है? Yes, क्लियर है? sir. तो यहाँ Yes, sir. पर n की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई? 7। 7. हाँ बोलो।
जो तुम्हारी इच्छा, कुछ भी बना लो, जो बच्चों से पूछ लो। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे पूछिए। और देखो, अब एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, पहले इसको देख लेते हैं अपन, क्योंकि ये भी जनरली पूछी जाती है, उसको देखते हैं। Sir, हाँ बेटा, sir 5461 into 3 तो 16383 आ रहा है। तो +1 भी तो करा बेटा, ठीक है सर। -1 उधर जाके +1 होगा ना, नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर बोल अब। सर मैंने लैपटॉप से कर रखी थी ज्वाइन, तो उसका माइक्रोफोन में प्रॉब्लम आई थी, तो सर मैं तो बोल बेटा नहीं। लिख के तो भेज देती मेरे को, मैं इतनी देर से बोल रहा था, लिख देती, लिखने में तो कोई दिक्कत थोड़ी थी चैटिंग में। सॉरी सर। तो बेटा इसलिए जब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो लिख के भेज दे कि मैं सर हूँ क्लास में। तो मुझे ऐसा लगा तो क्लास में नहीं है, तो फिर तो लीव करना ज्यादा बेटर है ना बेटा। सॉरी सर। हाँ तो लिख के भेज देते ना कि भाई मैं क्लास में ही हूँ सर। भाई हमें तो ऐसा लगा तू क्लास में नहीं है, तो फिर क्या मतलब है फिर? समझ में आई बात? यस सर। हाँ चल कोई बात नहीं, इसलिए रिमूव किया मैंने तेरे को। नेक्स्ट, तो लैपटॉप में क्या है ना, आवाज नहीं जाती है। सर उसके माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अभी थोड़े टाइम पहले ही सही होके आया था, फिर पता नहीं प्रॉब्लम आ रही है। चलो, if as be the sum, next problem very important, if as be the sum, p be the product, p be the product, and are the sum of reciprocals, and are the sum of reciprocals of n terms of GP, then prove that p square r की पावर n इक्वल टू s की पावर n, ये हमें प्रूव करना है। p square r की पावर n इक्वल टू s की पावर n, this we have to prove। अब देखो इसने बोला एस बी द सम, तो लेट जीपी बी ए आर स्क्वायर एंड सो, और मैं ये मान रहा हूं कि आर की वैल्यू किससे ज्यादा है? बोलो बेटा, आर की वैल्यू किससे ज्यादा हम क्या मान रहे हैं? 1 से ज्यादा। 1 तो हमारा एस हो गया ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n माइनस 1। तो ये सम हो गया बेटा आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई डाउट किसी को? दिस No, इज द sir. वैल्यू ऑफ एस, ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर रहे हैं पी की वैल्यू। पी पी आ गया आपका ए मल्टीप्लाइड बाय ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n माइनस, इन सब का प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट क्या? तो ए आ गया n टाइम्स और r की वैल्यू होगी 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। सुबह भी बताई थी बेटा ये। तो n into n की पावर n - 1/2 सुबह मॉर्निंग में बताया था ना बेटा। 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। तो क्या आ गया? a की पावर n r की पावर n into n - 1/2। कोई दिक्कत नहीं आता? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. जैसे ही पी स्क्वायर करेंगे ये आ गया भाई, क्योंकि पी स्क्वायर चाहिए मुझे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन।
तो p स्क्वायर हो गया हमारा a की पावर 2n r की पावर n इंटू n माइनस 1। ये हमारी p स्क्वायर की इक्वल है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे निकालना है r, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो मैं r कैसे निकालूंगा? r 1 by a r 1 by a r स्क्वायर 1 by a r की पावर n माइनस। अब बोलो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/a और कॉमन रेशियो r r थोड़ी है बेटा 1 by r। 1/r। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि ये r यदि 1 से ज्यादा है तो 1 by r तो 1 से कम होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 1 by r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 by r। आया समझ में? 1 by a 1 माइनस 1 by r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 by। क्लियर? अब एलसीएम ले लो। r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n, और नीचे भी एलसीएम लेना तो r माइनस 1 अपॉन r, तो r इक्वल टू 1 बाई n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये आ गया r अपॉन r की पावर n। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। ये हमारी r की वैल्यू है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ो। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। बोलिए। नो सर। अब देखिए, अब हमें जो प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं। LHS p स्क्वायर r की पावर n, p स्क्वायर r की पावर n, समझना। LHS p स्क्वायर ये ना, r की पावर n, इस पूरे की पावर n 1 by a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1 की होल पावर है। अब मैं इनकी होल पावर n करता जा रहा हूं। देखना, a की पावर 2n 1 by a की पावर n, r की पावर n इंटू n माइनस 1, सॉरी r की पावर n माइनस 1 की पावर n, r माइनस 1 की पावर n, और ये होगा r की पावर n इंटू n माइनस 1। हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो। कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा ये a की पावर 2n और ये a की पावर n है, तो ये n ऊपर जाके बोलो 2n माइनस n कितना बचा? n n बचा। ये पावर n और ये हो गया r माइनस 1 की पावर n, तो ये फाइनली आ गया, ये सबकी पावर n आ रहा है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n। तो बेटा फाइनली किसके आंसर आके इक्वल आ गया? बोलिए। s की अंदर पावर की n वैल्यू हमारी s के इक्वल आ गई। सो दिस इज इक्वल टू
एस की पावर एन, ये हमारी एस की पावर एन के इक्वल आ गई। क्लियर है? yes sir, तो ये इस तरह से सोल्व होगा। ये सोल्व करने का तरीका इसका ये है। तो अच्छी प्रॉब्लम है ये। यदि आपका कुल मिला के बात ये है कि सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ a and b are the roots of x square minus 3x plus p equal to 0, and c and d are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0, x square minus 12x plus q equal to 0, where a b c d form a gp, where a b c d forms a gp. Then prove that q plus p upon q minus p this equal to 17/15। मतलब इनका रेशियो आपका 17:15 के रेशियो, ये हमें प्रूव करना है। You have to prove that these are in the ratio 17:15। ये हमारी इसकी वैल्यू 17:15 के रेशियो में। अब कैसे करेंगे समझिए। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है भाई? पढ़ो भाई, इसके रूट्स क्या है? सर ए एंड बी। ए बी। सम ऑफ द रूट्स आपने पढ़ा था ना भाई क्लास 10 में। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हो गया? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब 3 के इक्वल हो गया। 3 और इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हो गया? पी। पी के इक्वल हो गया। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो बेटा इसका सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हो गया? 12, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया क्यू के। क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये ए बी सी डी फॉर्म से जीपी, हमें ये बोल रहा है ए बी सी डी फॉर्म से जीपी। यदि ये जीपी है तो लेट बी इक्वल टू ए आर मान लो, सी आर इक्वल टू ए आर स्क्वायर मान लो, और डी इक्वल टू ए आर क्यूब मान लो। तो जीपी हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। यस सर। भाई जीपी में है तो मैं मान लेता हूँ ये आपका एक पहला मेथड है। मेरे पास एक और मेथड है लेकिन ये ज्यादा ठीक है तुम्हारे। एक और मेथड है, आप चाहो तो मैं उसको भी बता दूंगा। लेकिन एबीसीडी फॉर्म से जीपी, तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, तो बी आपका सेकंड टर्म हो गया, सी थर्ड टर्म हो गया, और डी फोर्थ टर्म हो गया। ऐसा मान लिया मैं, ऐसा हमने सपोज कर लिया। अब देखो ए प्लस बी, तो बी की वैल्यू ए है 1 प्लस आर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सी प्लस डी, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस आर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? no sir,
अब आप a 1 प्लस आर की वैल्यू इसमें रख दो, a 1 प्लस आर की वैल्यू 3 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड का रख दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a 1 प्लस आर की वैल्यू 3 होगी, तो 3r स्क्वायर इक्वल टू 12। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, वैसे तो दोनों से सेम ही आएगा। तो हमारा r का वैल्यू 2 आ गया, आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई Yes, दिक्कत? अब r का वैल्यू 2 आ गया तो इसमें रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, a 1 प्लस r इक्वल टू 3। तो हमारा a का वैल्यू 1 आ गया, a 1 आ गया और r 2 आ गया। तो बेटा p हो गया हमारा ab और q हो गया हमारा cd। अच्छा a b b निकालना पड़ेगा, तो a 1 हो गया, b हो गया ar, c हो गया ar स्क्वायर और d हो गया ar क्यूब। So therefore P equal to AB और Q is equal to CD। यहाँ तक कोई दिक्कत? P की वैल्यू 2 आ गई और Q की वैल्यू 32 आ गई। P is equal to 2 and Q equal to 32। क्लियर है? क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. अब मुझे निकालना है Q प्लस P रेशियो Q माइनस P। देखते हैं भाई Q प्लस P रेशियो Q माइनस P। चलो Q प्लस P, so what is the ratio? क्या आ गया रेशियो? 17 ratio 15. तो 17:15 हो गया भाई रेशियो। So the ratio is 17:15। 17:15 ये आ गया भाई। आया समझ में? तो अच्छी प्रॉब्लम है ये इस तरह से सोल्व होगी। क्लियर? Yes, sir. अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा तुम्हें उसके बारे में आइडिया दे देता हूं अभी। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम करते रहेंगे। अभी एपी नहीं बताया, एपी इसके बाद बताऊंगा, ताकि इसके पेपर में इसने बोला कि जीपी पढ़ा दो, तो मैंने कि चलो पहले जीपी पढ़ा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं a और b के बीच। तो हम मान लेते हैं लेट कैपिटल G बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b। हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल G है वो ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में। और यदि ये a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है तो हम बोलेंगे a कैपिटल G b will be in GP, will be in GP। तो ये GP में होगा भाई। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो इनका रेशियो, इनका रेशियो, तो यहां से हमारा आ गया जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो जी आ गया हमारा अंडरूट ए बी, जी आ गया हमारा अंडरूट ए बी। सो दिस इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर।
ये हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आ गया इन दोनों नंबर के बीच। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी आया। Yes, Clear? sir. अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाती है वो समझते हैं। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पर कैसे पूछेगा वो आपसे प्रॉब्लम। तो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर वापस से बता रहा हूँ, ये इस तरह की प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस है। वो आपसे बोलेगा इफ a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n is the geometric mean between a and b, find n। तो मैं तुम्हें पहले तो ट्रिक, सपोज ऑप्शंस में आ रहा है कोई प्रॉब्लम इस तरह की, एमसीक्यू में आ रहा है, तो बेटा एमसीक्यू में ये जो यहाँ लिखा होता है इसकी वैल्यू -1/2 के इक्वल आएगी ज्योमेट्रिक मीन, जो भी लिखा होगा। सपोज n लिखा हुआ है तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, n इक्वल टू -1/2। यदि n+1 लिखा होगा तो हम बोलेंगे n+1 इक्वल टू -1/2, तो n की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। समझ में आया Yes, sir. भाई? ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अभी तो मैं क्वेश्चंस तो करके बता रहा हूँ, लेकिन पहले ट्रिक की बात कर रहा हूँ। तो n इक्वल टू -1। अब देखो किस तरह से करेंगे, करने का मेथड ये है। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 is the geometric mean between a and b. So therefore a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 is equal to root a। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. रूट ए बी का मतलब है a की पावर हाफ b की पावर हाफ, a की पावर हाफ b की पावर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर n plus हाफ b की पावर प्लस ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर हाफ b की पावर n प्लस। ये क्लियर बेटा? ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो पावर पावर ऐड हो जाएगी, ये फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब देखो ये आ गया a की पावर n प्लस 1, इसको इधर लेंगे माइनस a की पावर n प्लस हाफ b की पावर हाफ, a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ माइनस b की पावर n प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? A की पावर n plus half. a की पावर n प्लस हाफ कॉमन आया तो बचा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है? b की पावर, तो a की पावर हाफ माइनस b की पावर, ये दोनों आपस में कैंसिल। आया समझ में? तो बचा आपके पास a की पावर n प्लस हाफ या a की पावर n प्लस हाफ अपॉन b की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास a अपॉन b की पावर n प्लस हाफ, 1 मतलब a बाई b की पावर g। So what is the value of n? -1/2. Minus -1/2. तो हमने जो बोला था वही आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. ये इस तरह से सोल्व होगा, ये इसको सोल्व करने का तरीका है। बोलिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है ऐसा,
तो आपको यदि 1 मार्क में आ जाता है और एमसीक्यू में, तो बेटा डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया, अब मैं बोल रहा हूँ ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो अपॉन में क्या आ रहा है, a की पावर। n plus n 2. plus 2. तो बेटा आपको यदि 1 मार्क में आ रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे, कितना आ गया, Minus 5 by Minus 5/2. तो ये इसकी वैल्यू -5/2 आ गई। क्लियर है, yes sir. इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, इसमें कोई डाउट किसी को। नो सर। अब हम आगे बात कर रहे हैं एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एन। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एन। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट। तो मैं मान लेता हूं लेट G1, G2, G3, G4, Gn be the n geometric mean between A and B. So therefore A, G1, G2, G3, G4, Gn, B will be in GP. ये GP में है, will be in GP। कोई दिक्कत? No sir. अब बेटा ये टोटल टर्म्स कितनी हो गई, टोटल टर्म्स कितनी हो गई भाई, n तो N plus इंसर्ट 2. किया आपने और 2 टर्म ये, तो यहाँ हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+2। इसका मतलब जो b है ये आपकी n+2 टर्म। तो यहां से हमारी r की वैल्यू आ गई बेटा b/a की पावर 1/n+1। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये हमारी r की वैल्यू। क्लियर है? अब इसी से हम n ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे बेटा, जो भी इंसर्ट करना है बस n ज्योमेट्रिक मीन इसी से निकल जाएगा। चलो मैं एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ इससे आपको। देखो insert 5 geometric mean between 9 and 576। मुझे 9 और 576 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना। अब देखो फर्स्ट टर्म है हमारा 9, लास्ट टर्म है हमारा 576 और n है 5। तो सबसे पहले मैं r निकालूंगा, b/a की पावर 1/n+1। 576 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1/n+1 मतलब n कितना, 5+1। तो r आ गया आपका 64 की पावर 1/6। तो मेरा r का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। क्लियर? Yes sir. Yes sir. अब मुझे G1, तो हमारा G1 जो होगा वो होगा AR, G2 होगा हमारा AR², G3 होगा तो AR3,
G4 होगा आपका AR की पावर 4, और G5 होगा AR की पावर। ये हमारे पांचों ज्योमेट्रिक मीन आया समझ में? sir. Yes, sir. तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो ये आज का पार्ट हमारा ज्योमेट्रिक मीन मैंने अभी बता दिया। कल अब इस पे अपन दिन में क्वेश्चंस करेंगे, दिन में कल 2 बजे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। बेटा कल इवनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं कल बाहर हूँ कहीं, तो उसकी जगह अपन संडे को लेंगे, ठीक है? ओके सर। संडे को अपन सुबह ही ले लें, Yes, sir. सुबह ही खत्म कर दें। यस सर। तो अपन 10:30 से 11:30 लेंगे संडे को सुबह। अभी बता रहा हूँ टाइम, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. थैंक यू सर।